हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट फिक्सर। आज हम माइक्रोब्स वाला चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, इसके दो पार्ट ऑलरेडी हो चुके हैं, जहाँ पे हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स पढ़ लिए थे एंड ऑल्सो सीवेज ट्रीटमेंट भी हो चुका है। तो दिस इज द लास्ट पार्ट। यहाँ पे हम प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस पढ़ेंगे एंड माइक्रोब्स एज बायोकंट्रोल एजेंट। ये दो टॉपिक हम मेनली आज कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट, बायोगैस ये एक फ्यूल गैस होता है जो माइक्रोबियल एक्टिविटी से बनता है। मेनली इसमें गैसेस होती हैं मीथेन, CO2 एंड H2, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। और इनमें जो माइक्रोब्स मिलते हैं उन्हें हम मिथेनोजेंस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मिथेनोबैक्टीरियम, इस बैक्टीरिया का नाम आपको याद रखना है। ये एक एनारोबिक बैक्टीरिया होता है जो प्रोड्यूस करता है मीथेन। मिथेनोजेंस प्रोड्यूस करते हैं मीथेन, और जो बायोगैस का एक कंपोनेंट है। साथ ही मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन भी मिलती है। नेचुरली हमें मिथेनोजेंस कहाँ पे मिल जाते हैं? एनारोबिक स्लज एंड रूमेन ऑफ कैटल। कैटल यानी गाय भैंस जो रहती है, उनके रूमेन यानी गट में मिलता है ये बैक्टीरिया। और ये हेल्प करता है सेलुलोज डाइजेशन में, क्योंकि वो लोग तो घास खाते हैं, उसमें बहुत ज्यादा सेलुलोज होता है, वो प्लांट बेस्ड फूड होता है, तो उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं मिथेनोजेंस। तो उनके गट में मिलता है ये बैक्टीरिया। देन दे प्रोड्यूस गोबर। सो सोर्स ऑफ बायोगैस यानी सोर्स ऑफ मिथेनोजेंस क्या हो गया? कैटल डंग, गोबर, रिच इन मिथेनोजेंस। इट यूज्ड टू प्रिपेयर स्लरी फॉर बायोगैस प्लांट। अब यहाँ पे एक पूरा प्रॉपर प्लांट होता है बायोगैस प्लांट, जिसे यूज करके बायोगैस प्रोड्यूस की जाती है, उसे हम एज फ्यूल यूज कर सकते हैं। तो फॉर दिस प्रोडक्शन एक डीप कॉन्क्रीट टैंक होता है जिसमें स्लरी डालते हैं और गैस आउटलेट लगा होता है, वहां से गैस बाहर आ जाती है। यहाँ पे एक डायग्राम को हम ऑब्जर्व करेंगे। दिस इज द बायोगैस प्लांट डायग्राम गिवन इन NCERT। ये एक कंक्रीट का जो टैंक हम बोल रहे थे बायोगैस प्लांट का, ये वो टैंक है। स्लरी इनपुट दिया है जिसमें डंग और वाटर, मतलब काउ डंग जो होता है वो वाटर में मिक्स करके एक स्लरी बना के यहाँ पे डाल देते हैं। यहाँ से ये इनपुट जाएगा। देन यहाँ पे ये डाइजेस्टर है, यहाँ वो बैक्टीरियाज रहेंगे मिथेनोजेंस, वो प्रोड्यूस करेंगे गैसेस को, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे ये एक डैश में यू कैन इमेजिन कि यहाँ पे हाइड्रोजन है। यहाँ से ये बचा हुआ स्लज बाहर निकल जाएगा और गैस प्रोड्यूस होके इस आउटलेट से बाहर चली जाएगी। दिस इज द डायग्राम ऑफ टिपिकल बायोगैस प्लांट। नाउ कम बैक टू द टॉपिक। ये प्लांट डिजाइन हमने देख लिया है। डीप कंक्रीट टैंक होता है, स्लरी इनपुट एंड गैस आउटलेट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पे बायोगैस प्रोडक्शन के साथ वेस्ट यूटिलाइजेशन यानी वेस्ट मैनेजमेंट भी होता है। जो स्लरी बच जाता है उससे बाद में हमें नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह वो काम में आता है इन एग्रीकल्चर। मेनली बायोगैस प्रोडक्शन रूरल एरियाज में होता है, क्योंकि वहाँ पे कैटल पॉपुलेशन ज्यादा होती है, तो वहाँ पे बायोगैस प्लांट रखने में, उससे मैनेज करने में ज्यादा इजी रहता है। और जो ये बायोगैस आ रही है इसे हम एज फ्यूल यूज करते हैं। यू नो वेरी वेल, कुकिंग के लिए, लाइटिंग के लिए ये यूज हो सकता है। इंडिया में ये जो बायोगैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है ये इन दो इंस्टीट्यूट्स के कारण डेवलप हो पाया है। इसकी फुल फॉर्म्स यहाँ पे देख लेते हैं। IARI मीन्स इंडियन एग्रीकल्चर Research Institute, Indian Agriculture Research Institute. And what is full form of KVIC? That is Khadi and Village Industries Commission. ये दो ऑर्गेनाइजेशंस ने बायोगैस प्रोडक्शन को इंडिया में डेवलप किया।
and this promoted sustainable energy in villages. So ये टॉपिक यहाँ पे खत्म होता है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है माइक्रोब्स इन बायो कंट्रोल एजेंट्स एंड एज बायो फर्टिलाइजर्स. इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे और साथ में ये चैप्टर वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा. तो सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर, ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा कि आप कैसे 10-10 मिनट में छोटे छोटे पार्ट्स में अपने चैप्टर को रिवाइज कर सकते हो. तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो.